हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल सबके? कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? दोस्तों, जून वाला एग्जाम हो चुका है और अब हमारा जो टारगेट है वो है दिसंबर जेआरएफ। दिसंबर जेआरएफ कैसे करें, उसके लिए दोस्तों हमारे पूरी की पूरी प्लान है जो आपके लिए मैंने बनाया है। और उसमें जो पहला हमारा जो पेपर होता है वो होता है पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज का। तो पेपर 1 के लिए हम क्या पढ़ें जिससे कि हमारे 40 से 45 क्वेश्चन, ठीक है, और ये बहुत डुएबल है, मतलब ये क्वेश्चन आपके हो सकते हैं अगर आप अच्छे से प्लानिंग करें तो आपके 40 से 45 क्वेश्चन है वो कैसे ठीक हो पेपर 1 में, ऐसा हम क्या पढ़ें। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए, ऑनलाइन सोर्सेस कौन से होने चाहिए, और पेपर 1 के लिए जो हमारी बुक्स है उनको किस तरीके से पढ़ें। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी पेपर 1 के लिए बुक लिस्ट प्लस रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे गाइस। ठीक है, चलिए। तो पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक लिस्ट और यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और मैंने मेरा जेआरएफ जो क्वालिफाई किया है वो हिस्ट्री से क्वालिफाई किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल है नया जेआरएफ अचीव, इससे आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर आप दिसंबर बैच की तैयारी करना चाह रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए अर्ली बर्ड बैच है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर प्लेलिस्ट वगैरह सब आपके लिए पूरा तैयार है, पूरा शेड्यूल तैयार है। तो अब जो भी स्टूडेंट दिसंबर बैच में एनरोल करना चाहता है वो अभी से कर लीजिए और अभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट है वो भी मिल रहा है। अगर आपका पेपर 2 हिस्ट्री है तो मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स कराऊंगा और हिस्ट्री में आपको जितने भी आपका सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे, साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज तो आपको साथ में मिल ही रही है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको एक सिंगल पैकेज में है वो मिल जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है जेआरएफ अड्डा ऐप पे। सबसे पहले जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपको अर्ली बर्ड बैच और हिस्ट्री पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको सेलेक्ट करना है, या जो भी आपका पेपर 2 है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको एनरोल नाउ करना है और एनरोल नाउ करके आप अपना कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, ये हमारे कोर्सेज के फीचर हैं, जैसे डाउट सपोर्ट सिस्टम, अपडेटेड कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, बाइलिंगुअल क्लासेस, डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स, टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट बेस ऑन पीवाईक्यूज रहेंगे, डिटेल सॉल्यूशन बाय टीचर्स। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पेड बैच की। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या पेड बैच आपने ले रखा है तो भी आपको दोस्तों कुछ अदर चीजें आपको पढ़नी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ आपको एड ऑन करना ही चाहिए। तो एड ऑन मटेरियल क्या हो सकता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, दो चीज है कि पेपर 1 जो है उसके लिए हमें क्या आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, अब बुक लिस्ट के लिए दोस्तों जो पेपर 1 के जो रिसोर्सेज होते हैं वो अभी एक तो आप ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, यानी एक तो आपको बुक्स पढ़नी है, एक यूट्यूब या ले लो या कोई वेबसाइट ले लो, वहां पे भी आपको मटेरियल मिलता है। तो एक तो देखो बुक्स हो गया आपका, एक आपका यूट्यूब से हमारा मटेरियल मिलता है पेपर 1 का, अच्छा खासा मिल जाता है, या कोई आपकी वेबसाइट होगी वहां से आपको मटेरियल मिल सकता है। तो हम दोनों ही चीजें चर्चा करते हैं कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। ठीक है, यूट्यूब के लिए आपको कहां पे जाना है और वेबसाइट आपको कहां से जानी है, तो ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों बुक्स की, कि पेपर 1 के लिए आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। ठीक है, पेपर 1 के लिए, ठीक है, यानी कि जो हमारा जर्नल पेपर है। जर्नल पेपर, अब सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, ये जो जर्नल पेपर है जब भी आप पढ़ें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे, जो भी स्टूडेंट अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने पहले की है और पेपर 1 का उनका स्कोर अच्छा नहीं है, क्योंकि अक्सर एक क्वेरी जरूर आती है कि सर पेपर 2 तो ठीक है, पेपर 1 में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा, क्या करें? 15 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं। तो इस पेपर 1 को आप 40 से 45 क्वेश्चन कैसे ठीक करें, उसके लिए दोस्तों पहली जो स्टेज होती है वो होता है आपका सिलेबस। पहला मैं जो रिसोर्स आपको बताऊंगा, पहला जो आपकी गाइडलाइन होगी वो है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है पेपर 1 का उसको आप देखेंगे। ठीक है,
और पेपर 1 की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसमें आपके 10 सेक्शन होते हैं, जिसको हम 10 यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ऐसे करके आपकी टोटल कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। अब वो 10 यूनिट कौन कौन सी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये आपकी 10 यूनिट है दोस्तों। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, टोटल 10 यूनिट। और हर एक यूनिट से लगभग 5 आपके क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा वेरी भी कर जाता है कि कई बार 3 आ जाते हैं, कई बार 5, कई बार 6। और हर एक यूनिट है उसके 10 मार्क्स हैं। टोटल आपके जो मार्क्स रहेंगे वो है आपके 50 क्वेश्चन, और आपके हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स हैं जो आपको पेपर 1 दिलाता है। अब इस 100 मार्क्स को आपको कैसे तैयार करना है ये चर्चा हम करते हैं। अब इसके लिए दोस्तों सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ये 100 मार्क्स हैं। इसके लिए कोई जैसे एक बुक आप पढ़ लीजिए, मतलब इतना बड़ा आपके लिए बर्डन है नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ो। तो बुक्स की मैं बात करूं तो कोई भी एक बुक, एनी वन बुक। अब मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ बुक बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी बुक्स हैं जो पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, अब अगर हम बुक्स की बात करें तो ये जो मैं बुक्स बता रहा हूं ये सारी नहीं पढ़नी है आपको। इनमें से कोई एक किताब है जो ले लेनी है। एक किताब है दोस्तों जो आपका आता है केवीएस मदान का। ठीक है, इसमें जितना भी जो आपकी यूनिट है, ये जो एनटीए का जो सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा कंटेंट है वो दिया गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं, साथ में आपको यहाँ पे क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। एक बुक आती है आपकी अरिहंत की बुक। इसमें भी आपको यूजीसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीजें हैं जो दी गई हैं। ठीक है, 2 बुक हो गई आपकी। एक बुक आती है दोस्तों आपका ट्रू मैन की बुक आती है यूजीसी नेट की, पेपर 1 की। ये भी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा दिया गया है। एक दोस्तों ये तो हो गई आपकी बुक्स, है ना, इनमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। एक बुक और आती है दोस्तों जो दृष्टि की बुक आती है आपकी पेपर 1 की। ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की पेपर 1 की बुक आती है, उसको भी देख सकते हैं। जो भी बुक आपको सही लग रही है उसको आप ले लीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर एक बता दीजिए। तो देखो, जितनी भी बुक्स हैं उनमें 90% कंटेंट आपको सेम मिलेगा। जितनी भी बुक्स हैं पेपर 1 की, 10% कंटेंट है वो आपको थोड़ा सा अलग मिलता है। तो इसके लिए देखो, अगर मैं रेटिंग वाइज बात करूं तो मदान की बुक है वो बहुत फेमस है स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल जाएंगे, प्लस एकदम सटीक वाला सिलेबस आपका दिया है। दृष्टि की जो बुक है वो भी आप ले सकते हो। तो मदान और दृष्टि में से कोई एक बुक है वो आप चूज कर सकते हैं, वहां पे अपडेशन के साथ में आपको चीजें मिल जाएंगी। अब दोस्तों ये तो हो गया कि पेपर 1 की थ्योरी हम यहां से अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब बात आती है कि पीवाईक्यूज कहां से करें। तो पीवाईक्यूज के लिए दोस्तों बहुत सारी बुक्स हैं, और ये जितनी भी बुक्स हैं इनके पीछे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं। जैसे दृष्टि है उसके पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो भी दिया गया है। वरना आप दोस्तों एक चीज, एक आपके लिए पीवाईक्यू के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, यूथ कंपटीशन टाइम का जो नया वाला एडिशन है, वहां पे आपके जो सोल्व पेपर है ना, नोट्स के साथ में आपको सोल्व पेपर है चैप्टर वाइज, ये सारी की सारी चीजें हैं जो यहां से मिल जाएंगे। तो ये आप पीवाईक्यूज के लिए अपडेट ले सकते हैं गाइस। इसके अलावा दोस्तों और भी आती हैं, जैसे प्रतियोगिता साहित्य की भी एक बुक आती है जो पहले काफी चलती थी लेकिन अभी ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। अभी जो है, एक तो देखो दृष्टि वाला अच्छा है, एक मदान वाली है, इनमें से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। बाकी जो आपको ठीक लगे वो ले लो, बस एक लेनी है, एक बुक आपको लेनी है। अब बात आती है कि ये तो हो गया कि आपको बुक से पढ़ाई करनी है तो यहां से कर सकते हैं। अब एक है दोस्तों कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है पेपर 1 का, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस मत करना। कोई भी यूनिट है उसका एक एजुकेटर पकड़ लेना आप यूनिट वाइज। ठीक है, एजुकेटर आप ले लेना और उसी को आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन उससे पढ़ लिया, 3 दिन उससे पढ़ लिया, उससे आपकी प्रिपरेशन कभी स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएगी। तो जिस एजुकेटर का कंटेंट और जो डिसिप्लिन है वो अगर आपको मिल जाए, वहां पे आप यूट्यूब से अपना सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपको जैसे क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो भी यूट्यूब से आपको मिल जाते हैं।
तो पेपर 1 का जो कंटेंट है वो सफिशिएंटली आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 1 के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस एक बार डिसाइड कर लो और उसको ही आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। अब पेपर 1 के लिए दोस्तों अगर आप करना चाहें तो अपना विजन जेआरएफ है, ठीक है, उस पे ऊपर आपको पेपर 1 का बहुत सारा कंटेंट है, उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पेपर 1 का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको यूनिट 9 और 10 करनी है तो आपके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना मैंने पढ़ा रखा है कि आप बहुत अच्छे से यूनिट 9 और 10 का कंटेंट है वो आपकी प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। साथ में दोस्तों इसके नोट्स वगैरह हैं वो आपको नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप इसके नोट्स वगैरह हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने काफी पीडीएफ्स हैं जो यहाँ पे आपके लिए अपलोड की है, तो वो आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए जैसा मैंने शुरू किया था कि आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो आप बुक से पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बता दी है, और एक आप यूट्यूब से या वेबसाइट से अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो करेंगे पेपर 1 के लिए तो डेफिनेटली आपका जो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पेपर 1 के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम डिस्कशन भी कर लेंगे और मैं आपका रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है अभी अपने विजन जेआरएफ चैनल पर। सभी नेट जेआरएफ स्टूडेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो आपको मिलने वाले हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।